हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट का आज देखेंगे हम भाग 4, जिसमें हम बागेश्वर जिला सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इससे पहले के 3 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और अगला वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। जो अगला प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे वो देखेंगे नैनीताल से रिलेटेड। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखने हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें आप लोग। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। आगामी हमारी उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, इनके कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इन सभी नोट्स की वीडियो क्लास आपको बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान भी जीवन में प्राप्त होगी। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए जो रामबाण पुस्तक है हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी, इसकी पीडीएफ आपको 1 अगस्त सुबह 8 बजे से प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी बने रहें आप लोग। और पीडीएफ आपको इसी नंबर पर प्राप्त होगी। इसी नंबर पे आपने संपर्क करना है। और वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान भी जीवन में प्राप्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। पहला सवाल है, मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। ऑप्शन हमारे बागनाथ, अग्नितीर्थ, दानपुर या इनमें से कोई नहीं। मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए। इससे पहले बागेश्वर जिले को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मानस खंड में बागेश्वर का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी। वैसे बागेश्वर के जो अन्य नाम प्राप्त होते हैं, वागीश्वर, उत्तर का वाराणसी, बागनाथ, व्याघ्रेश्वर, अग्नितीर्थ, गोल्डन वैली, ये सभी नाम बागेश्वर के प्राप्त होते हैं। लेकिन मानस खंड में इसे नीलगिरी कहा गया है। स्कंद पुराण का एक हिस्सा है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बागेश्वर का गठन दिवस बताइए। इस सवाल में कुछ गलती भी हो चुकी थी जो मैंने नोट्स सेंड करे थे, तो उस सभी को आप लोग करेक्ट करेंगे। जिन्होंने भी नोट्स खरीदे हैं, जिन्होंने वीडियो पहले देखी है, वे सभी इस फैक्ट को बिल्कुल सही कर लेंगे। जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट में भी और जिला सीरीज के जो कंप्लीट नोट्स मैंने सेंड किए थे उसमें भी सही करेंगे आप। तो बागेश्वर का गठन दिवस बताइए। 15 सितंबर, 18 सितंबर, 28 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। बागेश्वर का गठन दिवस, इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। तो आपने ध्यान देना है, इसी को करेक्ट करना है आपने। जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हुए हैं, जिसने भी नोट्स लिए हैं हमसे, तो उसमें गलती से 18 सितंबर की डेट पड़ी हुई है, तो आपने इसको सही करके 15 सितंबर करना है। अपने नोट्स में भी सही करना है इसे। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ सेंड करी है आपको, उसमें भी ठीक करना है आपने। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बागेश्वर नगर पालिका किस वर्ष बना? बागेश्वर नगर पालिका किस वर्ष बना? 1938, 1968, 1974 या इनमें से कोई नहीं। बागेश्वर नगर पालिका किस वर्ष बना है? बागेश्वर नगर पालिका किस वर्ष बना है? तो इसका राइट आंसर है 1968। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बागेश्वर का लिंगानुपात बताइए, जेंडर रेशियो बताइए। ऑप्शन हमारे 1030, 1060, 1090 या 1120। बागेश्वर का लिंगानुपात बताइए। चौथा सवाल आज का हमारा। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये सवाल पूछा गया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात प्राप्त होता है अल्मोड़ा का, जबकि सबसे कम प्राप्त होता है हरिद्वार का। तो बागेश्वर का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1090। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां सवाल है, बागेश्वर विधानसभा में आरक्षित सीट बताइए। विधानसभाओं में कुछ सीटें आरक्षित हैं,
एसटी के लिए आरक्षित सीट पूछी गई हमसे। तो बागेश्वर विधानसभा में आरक्षित सीट बताइए। ऑप्शन है कपकोट, गरुड़, बागेश्वर या कौसानी। बागेश्वर विधानसभा में आरक्षित सीट बताइए। तो उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें अगर पूछते हैं तो हमने याद रखना है 70 सीटें हैं। इनमें आरक्षित सीटें पूछता है तो 13 सीटें, 15 सीटें आरक्षित हैं टोटल, जिसमें 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2 सीटें जो एसटी के लिए आरक्षित हैं वो हैं चकराता देहरादून में और नानकमत्ता ऊधमसिंह नगर में। 13 सीटें आरक्षित हैं और 13 जिले हैं। इन 13 जिलों में 2 जिलों में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, जो कि हैं हमारे 1997 में ही बने हुए रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो रुद्रप्रयाग और चंपावत में कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें अगर पूछेंगे कहाँ पर हैं विधानसभा में, तो हरिद्वार में है। तो बागेश्वर में जो सीट आरक्षित है, बागेश्वर भी 1997 में ही बना हुआ है। तो बागेश्वर में जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है, इसका नाम है बागेश्वर। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां सवाल है हमारा, कोसी नदी की लंबाई बताइए। नदियों को लंबाई के हिसाब से याद करने के लिए ट्रिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, आप लोग ने वो ट्रिक भी ज़रूर देखनी है। 7 से 8 नदियाँ आपको क्रम से याद हो जाएंगी उनके लंबाई के घटते क्रम में। तो कोसी नदी की लंबाई बताइए। हमारे ऑप्शन है 155 किलोमीटर, 158 किलोमीटर, 165 किलोमीटर या 168 किलोमीटर। तो नदियों को याद करने के लिए जो ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई थी उसका थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। तो नदियों को लंबाई के हिसाब से याद करने के लिए कोड था काली भागी अलख के संग। तो सबसे लंबी नदी हमारी हो गई काली, भागी से बनता है भागीरथी, उसके बाद आता है अलख के संग से अलकनंदा। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी हो गई काली, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। उसके बाद भागी से भागीरथी बनता है, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आती है अलकनंदा नदी, इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। तो हमारा कोड है काली भागी अलख के संग कोसी राम संग भागी। तो चौथे नंबर पे आती है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कोसी, और उसके बाद राम से बनता है पश्चिमी रामगंगा नदी। तो चौथी सबसे लंबी नदी है कोसी, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। और 5वीं सबसे लंबी नदी हमारे उत्तराखंड की पश्चिमी रामगंगा, इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। तो 5 नदियाँ हो गई। तो छठे नंबर पे हमारी नदी आती है टोंस नदी। लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी के हिसाब से अगर देखें तो टोंस नदी छठे नंबर पे आती है, इसकी लंबाई बनती है 148 किलोमीटर। उसके बाद 7वें नंबर पे आती है सरयू, सरयू की लंबाई है 146 किलोमीटर। और 8वें नंबर पे आती है हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी की लंबाई है 136 किलोमीटर हमारे राज्य में। अगला सवाल देखते हैं, सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन बिंदु बताइए। तो 7वां सवाल है हमारा, सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन बिंदु बताइए, यानी कहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, कहाँ पर इनका संगम होता है। सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन बिंदु बताइए, 7वां सवाल है। पंचेश्वर, काकरी घाट, कौसानी या रामेश्वर, 7वां सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन बिंदु बताइए। तो 7वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वर में इनका मिलन होता है। सरयू नदी के बारे में आपने ध्यान रखना है, इसका उद्गम अगर पूछते हैं तो हमने याद रखना है सरमूल ताल बागेश्वर में इसका उद्गम होता है झुंडी नामक स्थल से। इसकी लंबाई कुछ देर पहले मैंने आपको बताई थी 146 किलोमीटर। यह काली नदी की सर्वाधिक पानी देने वाली नदी है, काली नदी की एक सहायक नदी है। और सरयू की कुछ सहायक नदियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पुंगर नदी है, लाहौर नदी है, और बाकी डिटेल मैंने बागेश्वर जिला सीरीज के लेक्चर जो मैंने कंप्लीट नोट से समझाए थे उसमें दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ, पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। 8वां सवाल है आज का हमारा, पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। 8वां सवाल है आज का हमारा, पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। 8वां क्वेश्चन है, पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर और चमोली दोनों में फैला हुआ है।
अगर ये केवल कुमाऊं में फैला होता तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता, लेकिन वर्तमान में कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो केवल कुमाऊं में ही फैला हुआ है मिलम, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से हमारी पवित्र नदी गंगा नदी का उद्गम होता है। तो सवाल है पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई बताइए। तो इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 9वां सवाल। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए, जो कि हमारे कौसानी में स्थित है। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने की। इस आश्रम को उन्हीं के नाम पर सरला आश्रम भी कहते हैं। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। 9वां सवाल है हमारा। लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो इसका राइट आंसर आपने 1941 मानना है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में इसका राइट आंसर 1948 भी लिखा हुआ है। इस डाउटफुल सवाल का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लें, अपने ग्रुप के माध्यम से भी और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो लक्ष्मी आश्रम का स्थापना वर्ष फिलहाल आप 41 याद रखें। अगर 48 भी प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने एक दो जगह पे 48 भी देखा है, तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा इस बारे में ग्रुप्स के माध्यम से भी, पर्सनली मैसेज करके भी। जिनके मेरे पास नंबर होंगे उनको मैं मैसेज भी कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारा, कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे क्लास की अपडेट के साथ साथ कोई सवाल अगर गलत हो जाता है, किसी के गलत आंसर दिए गए हैं या गलत आंसर लिख दिए हैं मैंने, या उसमें कोई चीज़ और ऐड करनी होती है, तो उन सभी की जानकारी आपको हमारे ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो ग्रुप में ज़रूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है। 10वां सवाल है हमारा, कल्पनाथ, गणनाथ, पिंगनाथ या इनमें से कोई नहीं। कौसानी हमारी गोमती और गरुड़गंगा नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध स्थल है, जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी। इसी के साथ इसके कुछ अन्य नाम प्राप्त होते हैं, जैसे बलना, कुमाऊं का गहना, उत्तराखंड का दार्जिलिंग। तो सारे फैक्ट मैंने डिटेल में बागेश्वर जिला सीरीज के कंप्लीट नोट्स सीरीज में पढ़ाया हुआ है, उसको फॉलो ज़रूर करें। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पिंगनाथ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अंतिम 5 सवाल बचते हैं हमारे। 11वां सवाल है, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला। ऑप्शन है कुंती देवी, बिस्नी देवी, बसंती देवी या मालती देवी। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला बताइए। 11वां सवाल है हमारा। उत्तराखंड से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला, तो इसका राइट आंसर प्राप्त होता है बिस्नी देवी सा। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस वर्ष कराया। लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन कब करवाया। ऑप्शन है 1595, 1670, 1602 या इनमें से कोई नहीं। 12th क्वेश्चन आज का हमारा, लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया। बागनाथ मंदिर हमारा सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है, भगवान शिव जी बाघ के रूप में विचरण करते हैं बागेश्वर में। तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1602। इसकी स्थापना किसने की है। इसकी स्थापना की है लक्ष्मी चंद ने। तो 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है हमारा, ट्रेल पास का खोज किस वर्ष हुई। ट्रेल पास की खोज किस वर्ष हुई है। ट्रेल पास की खोज कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने की। तो हमारे ऑप्शन है 1828, 1830, 1834 या इनमें से कोई नहीं। ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है।
आपने ध्यान रखना है। तो इसका खोज किस वर्ष की है? ट्रेल पास की खोज हमसे पूछी गई है। आज का हमारा 13वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है 1830। 1830। सारे फैक्ट नोट करते हुए चलें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14वां सवाल है हमारा, कौसानी का संस्थापक बताइए, या इसे बसाने का श्रेय किसे जाता है? कौसानी का संस्थापक बताइए। हमारे ऑप्शन है ट्रेल, रैमजे, यंग या इनमें से कोई नहीं। कौसानी का संस्थापक बताइए। कौसानी के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको ऊपर प्राप्त पहले ही दी थी। कौसानी में ही हमारे सुमित्रानंद पंत जी की जन्मस्थली कौसा स्थित है। इनका जो जन्म स्थल है पंत विधिका, ये वर्तमान में यानी जो इनका घर है पंत विधिका जिसको कहते हैं, इसे वर्तमान में संग्रहालय बनाया गया है। कत्यूर घाटी भी यहीं पर स्थित है, हमने याद रखना है। कौसानी का संस्थापक बताइए। कौसानी का संस्थापक, तो इसका राइट आंसर है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे। 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। कपकोट में 6.3 तीव्रता का भूकंप कब आया? 15वां सवाल है, कपकोट में 6.3 तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया? 27 जुलाई 1963, 19 जुलाई 1966, 25 जुलाई 1969 या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपदाओं से संबंधित एक सवाल ज़रूर पूछता है हमारी परीक्षाओं में, तो उनके लिए तैयार रहना है आपने। जितनी भी सीरीज़ मैंने कंप्लीट कराई है उनको लगातार फॉलो करिए। आपका उत्तराखंड पुलिस का जो अभी पेपर होने वाला है, अन्य जो भी परीक्षा होने वाली हैं, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ आपको। बस ये नोट्स फॉलो करिए आप लोग, अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, इन्हें बार बार रिवाइज करें, अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हैं इनमें। मैंने कोशिश करी है जो हमारे जिला सीरीज़ के नोट्स हैं, अजय रावत जी के नोट्स हैं, जैसे जो मेरे अजय रावत जी के नोट्स हैं उसमें केवल अजय रावत जी के नोट्स नहीं, अन्य पुस्तकों के नोट्स भी मैंने शामिल किए हुए हैं। कुछ फैक्ट मैंने खुद भी सर्च करे हुए हैं अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से। और वैसे ही हमारे जिला सीरीज में है, जिला सीरीज में केवल परीक्षावाणी के नोट्स न होकर अन्य सभी किताबों के नोट्स को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। परीक्षावाणी हमारी बेस बुक है किसी भी नोट्स के लिए। परीक्षावाणी पुस्तक में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इतिहास की प्रॉब्लम है, इतिहास ठीक नहीं दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं प्राप्त होता है हमें। इसी वजह से इतिहास के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अजय रावत जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको फैक्ट ढूंढने पड़ेंगे। तो 15वां सवाल हमारा राइट आंसर है 27 जुलाई 1963। 27 जुलाई 1963 इसका राइट आंसर प्राप्त होता है। 27 जुलाई 1963। कपकोट में 6.3 तीव्रता का भूकंप कब आया है? तो पूछेंगे, सॉरी ये 63 नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सन प्राप्त होता है, वो मैं 6.3 से थोड़ा डाउट खा गया। तो इसका राइट आंसर है 27 जुलाई 1966। 27 जुलाई 1966 में फिर से रिपीट करता हूँ, कपकोट में 6.3 तीव्रता का जो भूकंप आया है। 15वें सवाल का ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब प्राप्त होता है 27 जुलाई 1963। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगला वीडियो जो आने वाला है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, कल जो हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज का 5वां भाग, यानी नैनीताल के नोट्स हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले मैं इस नैनीताल जिले को कंप्लीट नोट्स के माध्यम से समझा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। लगातार तैयारी में लगे रहें, वे लोग तो ज़रूर लगे रहें लगातार तैयारी में जिनका पुलिस का पेपर है, क्योंकि सितंबर में किसी भी दिन परीक्षा हो सकती है। शायद इसी हफ्ते एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सितंबर में शायद हमारा पेपर हो सकता है पुलिस का। तो जो तैयारी में लगे हुए हैं लगातार लगे रहें, दिन रात एक कर दें, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। पुराने वीडियो भी आपने ज़रूर देखने हैं, सारे महत्वपूर्ण लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने, नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।